हे गाइस, वेलकम बैक टू द क्रिप्टो चिप्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, इथेरियम के लेवल्स के बारे में जो मैं देख पा रहा हूँ, एंड साथ ही साथ एक ऑल्ट कॉइन के बारे में। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें बोल देता हूँ जो शायद आपको कुछ ना कुछ मार्केट से रिलेटेड नॉलेज दे सकती हैं, एजुकेट कर सकती हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर रख लेना, सो दैट हर एक लेटेस्ट क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड देखो, अगर आप एयर ड्रॉप फार्मर भी हो ना, अगर आप एयर ड्रॉप्स वगैरह फार्म करते हो तो सिर्फ एयर ड्रॉप के भरोसे मत बैठो भाई, एयर ड्रॉप कहीं भाग नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर आपको एयर ड्रॉप्स के अंदर भी रहना है ना, तो आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि क्रिप्टो मार्केट बुल सीजन में है या बियर सीजन में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे टाइम के ऊपर क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स को फार्म कर रहे हो जहां एक बियर सीजन चल रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे टाइम पे अपने टोकन्स को सेल कर रहे हो जहां बुल सीजन स्टार्ट होने वाला है एंड आप अपने ऑल्ट कॉइन्स को सेल करने में लगे हुए हो, या फिर पैनिक में आके अपने ऑल्ट कॉइन्स वगैरह को सेल कर रहे हो। तो ये चीज़ को समझना जरूरी है। एंड ये चीज़ आप कैसे समझोगे, जब आप मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। एंड एनालाइज कैसे करना होता है मार्केट को, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस वगैरह क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको टाइम सिखाने के लिए बैठा हुआ हूँ। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। भले ही आप एयर ड्रॉप्स वगैरह भी फार्म करते हो, तब भी आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो अभी हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पर आप देखो, अगर बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो ये हम लोगों को वीआरएस ही देखने को मिल रहा है। मतलब बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर वीआरएस है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं बात करूँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, एंड ये जो ओबी हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए फर्स्ट वीडियो के अंदर जो मार्क करा हुआ था, ये वही ओबी है। तो अभी हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। देखो, अभी ये जो ओबी है, ये ओबी का एमटी निकल के आता है कहाँ पे, $1,07,876 के आसपास। बट क्या मार्केट यहाँ तक जाएगी वो हमारे लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। सो हम लोग थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये इस जोन में आ चुका है, ठीक है। अभी इसने देखोगे एफवीजी ये टैप करा एंड यहीं से ये मार्केट बाउंस कर चुकी है। एफवीजी टैप करा एंड यहीं से मार्केट बाउंस कर चुकी है एंड नाउ ये फिर से डंप करना कंटिन्यू कर रही है। तो अब ये डंप कहाँ तक हम लोगों को देखने को मिलेगा वो चीज़ हमारे लिए समझनी ज़रूरी है। सो यहाँ पर इसको जब रिफाइन करते हैं तो एक ये वाला जोन यहाँ पर निकल के आता है, ठीक है। 1 सेकेंड, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला जोन एक निकल के आता है, ठीक है। तो हम लोगों को जो बिटकॉइन का प्राइस आता हुआ देखने को मिलेगा वो मिलेगा $1,08,600 के आसपास। सो अभी के लिए मेरा जो व्यू रहने वाला है बिटकॉइन को लेके वो सीधा सीधा रहने वाला है $1,08,500 के आसपास। एंड उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके की कैंडल बनती है उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा कि बिटकॉइन का नेक्स्ट व्यू क्या होगा। अभी के हिसाब से बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा बियरिश दिख रहा है एंड इस चीज़ का इम्पैक्ट हम लोगों को इथेरियम, सोलाना, ओंडो फाइनेंस, हर एक ऑल्ट कॉइन के ऊपर देखने को मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, तो हम लोगों ने यहाँ तक के टारगेट रखे हुए थे जो कि डन हो गए। डन करने के बाद न्यूज़ आई जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा पंप देखने को मिला, ठीक है। हमारे यहाँ पे टारगेट हुए जिसके बाद 1,12,000 का हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ था एंड उसके बाद BTC 1,11,700 को हिट करा। एंड उसके बाद देखोगे तो यहाँ तक ये जो 1 आवर का जोन था वहाँ तक हम लोगों को बाउंस करता हुआ दिखा एंड एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन भी आया है। अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो अभी इसने जस्ट इस लिक्विडिटी को टारगेट करा, ये लिक्विडिटी इसने डन करी एंड डन करने के बाद वापस बाउंस कर गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक 1 डे टाइम फ्रेम का FVG भी आ चुका था। तो यही दो चीज़ें थी, एक तो ये लिक्विडिटी, साथ ही साथ ये हायर टाइम फ्रेम का FVG, जिसकी वजह से ये बाउंस आया था। बट नाउ ये अभी डंप को कंटिन्यू कर रहा है। अगर देखो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखोगे ना, तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक कैंडल बना रहा है एंड ये देखो इस तरीके से जाएगी ये कैंडल। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये कैंडल जाएगी कुछ इस तरीके से यहाँ तक, कुछ 1 आवर वगैरह का भी शायद PY होगा। मैं आप लोगों को और भी दिखा देता हूँ 1 आवर के अंदर जाके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये कुछ इस तरीके से जाता हुआ जाएगा एंड मे बी इस वाले जोन से और यहाँ वाले जोन से ये कुछ इस तरीके से धीरे 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 करके जाएगा एंड ये इस तरीके से गिर जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ये क्योंकि देखो एक ये स्विंग लो यहाँ पे आ चुका है, एक ये स्विंग लो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये इसको अगर कंटिन्यू करता है तो ये एक स्विंग लो बन जाएगा, फिर ये यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो जाएगी, फिर ये इस लिक्विडिटी को ट्रिगर करेगा एंड यहाँ तक के जो भी टारगेट्स है $1,08,500 के वो कंप्लीट करेगा। सो बिटकॉइन का मेरा सिंपल सा व्यू है। अभी थोड़ा सा आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है $1,12,900 और $1,12,300 एंड इस जोन से हम लोगों को डंप देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ तक के लिए।
मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने फेल होते हुए देखे हैं, इसीलिए आगे की चीज़ें और भी सीखने की कोशिश की है। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों को जाता हुआ देखेगा, यहाँ से फिर हम लोगों को ये जंप कंटिन्यू करेगा। $1,08,500 तक का मेरा व्यू है बिटकॉइन के लिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इथेरियम के ऊपर। सो इथेरियम का हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ यहाँ पर देखो। सो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, लास्ट वीक के हाई की लिक्विडिटी भी डन करी है एंड लास्ट वीक के लो की लिक्विडिटी भी डन करी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा व्यू क्या होना चाहिए, ये देखो मेरे हिसाब से ना इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। बट ये फॉलो करेगा बिटकॉइन को भी, क्योंकि रीज़न क्या है भाई, किंग तो वही है, बिटकॉइन ही है, ठीक है। अगर बिटकॉइन गिरता है तो सारे ऑल्ट कॉइन गिरते हैं, ऑब्वियसली इथेरियम को भी वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या देखा हमने, डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब ये कंटिन्यू करेगा, ये डंप कहाँ तक कंटिन्यू करेगा। तो मेरे यहाँ पर 2 व्यू रहने वाले हैं, मैंने आपको इसीलिए बोला है कि इथेरियम के ऊपर मेरे 2 लेवल्स यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। अब वो लेवल्स क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 सेकंड। अब देखो यहाँ पर देखो काफ़ी बड़ा FVG निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे फिब का, ठीक है। फिब किस तरीके से यूज़ करेंगे, फिब की सेटिंग्स वगैरह क्या है वो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, जब मैं लर्निंग वाली सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। सो फिब का मेरा सिंपल सा ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखो एक तो ये वाला जोन हो चुका है, ठीक है, जो कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से हम लोगों को BTC के इथेरियम के ऊपर बाउंस देखने को मिल सकता है। एक ये वाला जोन, ये जो जोन हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ था एग्जैक्ट यहीं से इस FVG एंड OB से बाउंस देखने को मिला है। एंड वो बाउंस कितना है देखो, इसी चीज़ को देखते हुए भाई मैं लगातार बोल रहा था भाई इथेरियम पंप करेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक काफ़ी अच्छी कैंडल बनी हुई थी एंड लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका था। इसीलिए भाई मैं बार बार बोल रहा था कि इथेरियम बाय कर लो भाई, इथेरियम बाय कर लो। एंड ये देखो ना 4300 के ऊपर मैंने देखा, यहाँ से देखो ये POI को डन करके इस वाले जोन से, और यहाँ तक के मैंने टारगेट रखे हुए थे $4,500, इस स्विंग तक के मैंने टारगेट रखे हुए थे। बट न्यूज़ आई तो हमारे एक ही कैंडल में टारगेट सारे के सारे डन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जोन हमने मार्क करा हुआ था, ये वाला, यहीं से हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ दिखा एंड हम लोगों ने एंट्रीज वगैरह प्लान करी। एंड मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ था, जो नया ग्रुप बनाया ट्रेड्स वाला, उस ग्रुप के अंदर मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ था। तो अभी के लिए देखो हमारा सिंपल सा ये व्यू रहने वाला है। ये तो ये यहाँ से लो बाय टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और इस तरीके से निकल जाए, या फिर 1 सेकेंड, या फिर ये यहाँ से डंप करके आए, यहाँ पे इसको हिट करे, हो सकता है मे बी ये यहीं ऊपर से ही टैप करे और निकल जाए, और यहाँ तक भी आए और ये इसको टैप करके निकल जाए। ये 2 व्यू मेरे रहने वाले हैं और यहीं तक मैं देखता हूँ इथेरियम को। अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो ही ये इन जोन्स को ब्रेक करता है, बाकी मेरे को नहीं लगता भाई ये इनको ब्रेक करेगा। अब देखो अगर इस व्यू को BTC से मैच करा जाए तो देखो बिटकॉइन में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि बिटकॉइन का भी जोन काफ़ी ज़्यादा पास में आ चुका है, क्योंकि देखा जाए अगर तो $1,08,500, साथ ही साथ इथेरियम में भी देखा जाए तो इथेरियम में भी ये जोन काफ़ी ज़्यादा पास में है। तो अगर बिटकॉइन डंप करता है तो ये जोन को ये मिटिगेट करने के लिए आएगा, इन जोन्स को ये मिटिगेट करेगा एंड फिर ये बिटकॉइन के साथ बिटकॉइन को फॉलो करते हुए जैसे ही बिटकॉइन यहाँ से बाउंस करना स्टार्ट करेगा, इथेरियम भी एग्जैक्टली हम लोगों को वही चीज़ दिखाएगा। सेम चीज़ हम लोगों को इथेरियम भी फॉलो करता हुआ दिखेगा एंड इथेरियम बिटकॉइन से भी ज़्यादा तेज़ी में भागता हुआ दिखेगा। रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो ये आप देखो, ये है इथेरियम BTC का चार्ट, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे। ये देखो यहाँ पे इसने करा अपना ये स्ट्रक्चर शिफ्ट और यहाँ की ये POI को टैप करके बाउंस कर चुका है, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग FVG OBs वगैरह देखते हैं वो यहीं से इसने, अगर देखो फिब की लेवल को हम लोग लगाते हैं ना तो हमारे शायद एग्जैक्ट फिब के लेवल से ही ये बाउंस करा होगा, देखते हैं। ओके ये देखो, ये स्विंग लो टू स्विंग, ओके ये देखो हमारे फिब के लेवल को इसने टैप करा है, यहीं से एग्जैक्ट इथेरियम ने बाउंस करना स्टार्ट करा है अगर बिटकॉइन से इसको कंपेयर करते तो, ठीक है। अब इथेरियम में हम लोगों को डंप कहाँ से देखने को मिलेगा, तो ये वाला एक जोन है मेरे लिए जो 0.05 का जोन है, और वहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग को इथेरियम के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। देखो फर्स्ट रिजेक्शन तो हम लोगों को यहीं से देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस वाले जोन से मैं मार्क करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ वाले जोन से हम लोगों को फर्स्ट रिजेक्शन देखने को मिलेगा, 0.0458 वाला जोन है, क्योंकि जब ये यहाँ पे नया नया, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम के OB को जब ये टैप करेगा तो यहीं से रिजेक्शन दिखाएगा। आफ्टर दैट हम लोगों को ये कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो ये इथेरियम BTC का चार्ट है एंड ये चार्ट हम लोगों को बताता है कि इथेरियम और बिटकॉइन में स्ट्रॉन्ग कौन है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं एंड यहाँ तक आप देखो 1 अप्रैल 2025, तो यहाँ तक
इथेरियम वीक था एंड बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग था। नाउ अभी इथेरियम स्ट्रॉन्ग है और बिटकॉइन वीक हो रहा है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड जैसे ही इस जोन को ये टैप करेगा ना, जैसे ही इथेरियम इस जोन को टैप करेगा तो बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड इथेरियम वीक हो जाएगा। तो हमें इस जोन को भी मार्क करके रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा सेफ साइड में है, मतलब अगर बिटकॉइन डंप भी करता है ना तो इथेरियम हम लोगों को बुलिश ही देखने को मिलने वाला है इस जोन तक, ठीक है। सो इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करेंगे। एंड देखो सोलाना का भी हम लोग व्यू देख लेते हैं। तो भाई सोल तो 1 सेकेंड हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे, इसको हम लोग पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सोल के चार्ट को हम लोग क्लियर कर देते हैं, हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं जिससे अपने को चार्ट और भी ज़्यादा साफ देखने को मिले, ठीक है। ये वाला जोन यहाँ पर मार्क करके रखना है, ठीक है। यहाँ तक बड़ी आसानी से $234 और $225 ये वाला जोन यहाँ पे अपना मार्क करके रखना। यहाँ से देखो अब ये किस तरीके से जाएगा, ये देखो किस तरीके से जाएगा मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। अगर जैसे ये बिटकॉइन को डंप करना है अपने को पता है, इथेरियम डंप करना है अपने को पता है, सोल भी डंप करेगा ये समझ लो, क्योंकि जब भाई ये जो दो राजा हैं और ये जब गिर रहे हैं तो भाई ये जनता तो अपने आप गिर जाएगी, ठीक है। ये सोल वगैरह, ठीक है, इनके जो भी मतलब दरबारी मंत्री वगैरह होते हैं ये तो अपने आप गिर जाएंगे। तो ये कैसे गिरेंगे मैं बताता हूँ, देखो, ठीक है। ये यहाँ तक गिरेगा 183 एंड ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये जो यहाँ पे देखो लिक्विडिटी बनी होगी ये इसको टारगेट भी कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक ये 183 और 190 के आसपास अपने को इसी जोन में देखने को मिलेंगे। यहीं से निकल जाएगा कितने के लिए 227 234। फिर यहाँ से अपने को एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये देखो डेली टाइम फ्रेम का POI आएगा, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम का होगा तो ये रिजेक्शन थोड़ा सा हैवी भी देखने को मिल सकता है। बट वो उस टाइम का व्यू क्या होगा, अपने को ये चीज़ भी देखनी होगी कि कहीं ये स्ट्रक्चर शिफ्ट ना कर दिया। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने जो POIs हैं अपोजिट डायरेक्शंस में रखने होंगे। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीज़ें, नरेटिव क्या होता है, सारी चीज़ें भाई क्लियर करूंगा। अभी जस्ट ये देखते रहो कि ये चीज़ वर्क कितना करती है, फिर उसके बाद अपन इस आगे सीरीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अभी हमने देखा BTC, इथेरियम, सोलाना, ठीक है। सोल के भी मैंने आपको लेवल्स बता दिए। चलो एक बारी मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। इस जोन के ऊपर फोकस्ड रहना, ठीक है, ये वाला जोन, और यहाँ तक आएगा, यहाँ से टैप करके ऊपर निकल जाएगा सोलाना। इथेरियम का भाई मैंने आपको बता ही दिया है, ये जोन है जिनके ऊपर फोकस करना है इथेरियम के लिए। और प्राइस आपको देखो साइड में दिख रहे हैं, ये प्राइसेस वगैरह की जो भी है प्राइसेस वगैरह आपको साइड में दिख रहे हैं। तो जब भी मैं ये ऐसे इस लाइन को मूव करता हूँ तो भाई प्राइस आप लोग थोड़ा सा स्टॉप करके वीडियो को देख लिया करो। BTC क्लियर हो चुका है, इथेरियम भी क्लियर हो चुका है, सोलाना भी क्लियर हो चुका है। ना हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एक ऑल्ट कॉइन के बारे में। उसके लिए हम लोग आ जाते हैं टेलीग्राम के ऊपर। मैंने एक पोस्ट डाली हुई थी, येस्टरडे आई बॉट सम ओंडो एट $0.9। अब मैंने इसको $0.9 के ऊपर क्यों बाय करा था, मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो न्यूज़ आई थी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं क्यों बाय कर रहा था वो भी एक चीज़ जाननी ज़रूरी होती है। हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाला एक जोन है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह के ऊपर ट्रेड करता हूँ मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैं देखता हूँ, साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं उनको भी मैं देख के चलता हूँ। तो ओके, सो ये आप देख सकते हो, ये वाला एक जोन यहाँ पे बना था जिसको ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था। लास्ट टाइम देखो यहीं से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पर देखो यहीं पे आया, ऊपर गया, यहाँ पर देखो यहीं पर आया, ऊपर गया। एंड ये एक 4 आवर की कैंडल है। तो अगर इस जोन के ऊपर देखोगे ना तो 1 2 3 4 5 टोटल 5-6 कैंडल इसने बनाई हुई हैं, जो कि 1.5 दिन के आसपास होता है, मतलब 1.5 डेज। अब इतने दिन तक जब ये जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ से हम लोगों को बाउंस आने वाला है, ठीक है। और ये आप यहाँ पर देखो, मैंने जो बाइंग करी है ना वो 1 2 3 4 5 6 मतलब लगभग 12 घंटे निकलने के बाद में, जब इस जोन में 12 घंटे निकल चुके थे, क्योंकि ये 2 आवर का चार्ट है, जब 12 घंटे निकल चुके थे तब जाके मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी $0.9 के प्राइस के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखो इसी जोन को इसने रिस्पेक्ट करा, भले ही यहाँ से थोड़ा सा जंप भी करा, बट जब न्यूज़ आई तो यहीं से फट गया, ठीक है। और ये जो पंप था ना, अगर आप देखोगे $0.9 के जोन से, तो ये आप देख लो 12% का पंप था सिंगल कैंडल के अंदर, मतलब 24 आवर्स के अंदर ये इतना बड़ा पंप था। अब यहाँ से ये गिरने का एक रीज़न था, क्योंकि देखो यहाँ पे एक POI निकल के आ रहा था, इसीलिए ये यहाँ से गिरा है। अगर POI निकल के नहीं आ रहा होता ना तो फिर ये सीधा फट जाता, फिर ये यहाँ से गिरा था $1.09 के जोन से। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ओंडो फाइनेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ओंडो फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है ना वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अब भी बुलिश है,
क्यों? क्योंकि यहाँ से तो इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करा है, यहाँ से भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं। अगर ये इस स्विंग को ब्रेक करके अच्छी खासी कैंडल दिखा देता, $0.057 के जोन को अच्छे से ये ब्रेक कर देता ना, 1 सेकेंड, ये वाला जोन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाला जोन, अगर ये इस जोन के नीचे कैंडल कुछ इस तरीके की क्लोज कर देता, ठीक है, इस तरीके की कुछ कैंडल क्लोज कर देता वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो फिर हमारा व्यू होता कि भाई अब ये नीचे जाने वाला है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, बट वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसने कैंडल क्लोजिंग नहीं करी। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा दिया। अब नेक्स्ट हमारा व्यू क्या होने वाला है भाई, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होएगा तो ये नीचे आएगा, नीचे के पीओआई को टैप करेगा। सो नीचे का हमारा पीओआई कौन सा निकल के आ रहा है, ये वाला पीओआई, ठीक है, ये पीओआई हमारा निकल गया है, इसने इसको मिटिगेट करा। नाउ ये यहाँ पर देखोगे बाउंस कर रहा है, एंड बाउंस करने के साथ साथ हम एक चीज़ को देखेंगे, इसने डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या करा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। 1 सेकेंड, इस कैंडल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग जो होनी चाहिए वो इसी तरीके की होनी चाहिए। अगर ये कैंडल यहाँ तक आती और ये कुछ इस तरीके से वापस यहाँ से निकल जाती तो फिर ये इनवैलिड हो जाता, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट करा, यहाँ के पीओआईज को इसने टैप करा, टैप करके अब देखो इस पीओआई को टैप करके ये ऊपर गया, यहाँ के पीओआई से इसने रिजेक्शन लिया, 4 आवर का कोई पीओआई होगा, यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब यहाँ पर आए, इस पीओआई की इसने रिस्पेक्ट करी, ठीक है, जो मैंने बताया था सपोर्ट टाइप का यहाँ पे बन रहा था। देखो ये इस पीओआई को इसने मिटिगेट करा एंड ये ऊपर गया। अब यहाँ के इस पीओआई को टैप करके नीचे आया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना, हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे ये इस पीओआई को भाई मिटिगेट कर रहा है, ठीक है, ये जोन को ये मिटिगेट कर रहा है। और ये जोन को मिटिगेट करेगा तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये इक्वल्स की एक तरीके से समझ लो, इक्वल्स ही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इस वाली लिक्विडिटी को ये टारगेट करेगा। इस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किसी भाई का कमेंट आया था सोल को लेके, भाई सोल के व्यू मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एंड देखो अगर आपने ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, जो कि नया टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी करेंट व्यूज़ होते हैं मार्केट के, क्योंकि देखो हम लोग क्योंकि देखो जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा तब तक मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो भी करेंट व्यूज़ होते हैं हाल के हाल में वो मैं इस ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके, सो इस चैनल को जरूर से फॉलो करके रखना। एंड अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल के ऊपर रख लेना, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैंने रात में डाला 141 के ऊपर BTC कमिंग, BTC 1,15,800 कमिंग। कितने बजे मैंने डाला, 18 अगस्त को रात को 2 बजे के आसपास। एंड यहाँ पर देखो सुबह 9 बजे TP डन, ठीक है। इसके बाद BTC 1,14,500 से शॉर्ट टर्म बाउंस आएगा। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रात में 11:30 बजे BTC में एग्जैक्ट बाउंस आया जहाँ से मैंने बताया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये उसके बाद हम लोग देखो आ जाते हैं इथेरियम के लिए। ये 1 सेकेंड, ये आप देखो इथेरियम के लिए, ये 22 अगस्त को मैंने डाला हुआ था। बहुत जल्द इथेरियम फटेगा, $4,500 टच करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मानो या ना मानो इथेरियम फटेगा। उसके बाद ये आप देखो भाई ये गॉड कैंडल देखने को मिली इथेरियम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है ना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल के ऊपर रख लेना, सो दैट हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड भाई जो लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर देखो वीडियो में अभी तक आप बने हुए ना, मेरे को पता है आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, एंड मैं कोशिश करूंगा मेरे से जितना होगा मैं उतनी सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।